हेलो व्यूअर्स। आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस। इट इज़ रिटन बाय मैल्कम ग्लैडवेल हु इज़ अ कैनेडियन जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पब्लिक स्पीकर। दिस बुक इज़ बेसिकली पब्लिश्ड इन 2008। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं द वर्ड आउटलायर, इसके मीनिंग क्या है। आउटलायर मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू अगर हम स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, और अगर हम इंडिविजुअल आउटलायर को कंसिडर करें यानी कि एक इंडिविजुअल आउटलायर कैसे हो सकता है, इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग अनयूजुअल क्वालिटीज। Outlier is a person that differs significantly from the masses. Now, if we come to the central idea of the book, so this book basically tells us that सक्सेस को लेने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल मेरिट या हार्डवर्क मैटर नहीं करता, यानी कि ये तीनों चीज़ें सक्सेस को गारंटी नहीं करती। रादर सक्सेस इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स और हिडन एडवांटेजेस। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या हिडन एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन है उसके अंदर कल्चरल लेगेसी। वो वैल्यूज़, वो बिलीव्स, वो ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, वो कल्चरल लेगेसी अगर आप रखते हैं तो यू कैन बी सक्सेसफुल। नंबर टू, यहाँ पे बताया गया है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड देन यू कैन बी सक्सेसफुल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू बिलोंग टू अ वीक फैमिली बैकग्राउंड देन देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। फिर जिस चीज़ पे बात की गई है वो है बर्थ टाइमिंग। आप किस स्पेसिफिक एरा में पैदा हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, टेक एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो बर्थ है वो आपको 50s या 60s में देखने को मिलती है। जैसे कि बिल गेट्स की एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है। बिल गेट्स हैड एन अर्ली एंड एक्सटेंसिव एक्सेस टू कंप्यूटर्स इन 50s एंड 60s एंड 70s, और उस वक्त कोई एज सच कॉम्पिटिशन भी नहीं था, तो ये उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिला उस स्पेसिफिक एरा में पैदा होने की वजह से। फिर ये बुक इस बात पे आर्ग्यू करती है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। ये आपकी सक्सेस के मराहल तय करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। देन व्हाट इज़ योर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, लाइक डू यू हैव टाइमली अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, टू मेंटर्स और अर्ली एक्सपोजर। अगर ये तमाम फेवरेबल कंडीशंस आपको मिल गई हैं, इट मीन्स यू आर लकी एंड यू कैन गेट एक्सेप्शनल सक्सेस। एक्सेप्शनल सक्सेस या आउटलायर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये देखा जाए कि हु यू आर, लेकिन क्या चीज़ मैटर करती है क्रिटिक्स यहाँ पे ऑथर के नज़दीक, वेयर आर यू फ्रॉम। यानी कि एक तरह से जो कन्वेंशनल हमारा परसेप्शन था कि सक्सेस के लिए जो है वो हार्ड वर्क और इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स और इंडिविजुअल मेरिट और इंडिविजुअल ग्रेड और टैलेंट की ज़रूरत होती है, तो उस कॉन्सेप्ट को ये किताब और ये ऑथर नलिफाई कर देता है। यानी एफर्ट्स मैटर तो करती हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा आपकी एनवायरनमेंट और कल्चरल बैकग्राउंड मैटर करता है, तब जाके कहीं आपको सक्सेस मिलती है। यानी कि टैलेंट अलोन इज़ नॉट इनफ, योर एनवायरनमेंट, योर कल्चर, योर फैमिली बैकग्राउंड शेप्स द आउटकम्स। फिर इस किताब में सोशल इंटेलिजेंस पे भी बात की गई है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि सिर्फ हाई आईक्यू स्कोर का होना मैटर नहीं करता। अगर आपके पास सोशल कोशेंट है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर एजर्टिव, you know how to talk to the people, you can mingle with the people, you know what to say and when to say, then on that basis you can be successful. तो हम इस बात का क्रक्स ये निकाल सकते हैं, इस बुक का जो क्रक्स है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू मेलकॉम ग्लैडवेल, वो ये कहता है कि आउटलायर्स आर द बेनिफिशरीज ऑफ हिडन एडवांटेज। ठीक है जी। फिर एक और बहुत मशहूर ज़माना एक 10,000 आवर रूल की ऑथर ने बात की है, जिसको हम कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। what it means is, if you do anything, if you practice anything for 10,000 hours, then you can gain mastery in that area. किसी भी चीज़ को अगर आप 10,000 घंटे दे दें तो उसके अंदर आपको डीप एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाती हैं। यानी कि आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में, क्विक फिक्सेस के दौर में भी हमें ये बात पता चलती है कि अगर आपने किसी भी चीज़ पे उबूर हासिल करना है, एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, उस पर डीप नॉलेज लेनी है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस 10,000 आवर्स।
तो इस किताब का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ह्यूमन पोटेंशियल बहुत है और हम सब में टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। तो ये किताब एक पावरफुल मैसेज देती है पॉलिसी मेकर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को और कम्युनिटी को और बेसिकली स्टेक होल्डर्स को, कि आपने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना है फ्रॉम इंडिविजुअल एफर्ट्स टू डेवलपिंग अ इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम डेवलप होगा तो आप हिडन टैलेंट को भी अनलॉक कर सकते हैं, हिडन पोटेंशियल को भी अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इस किताब पे कुछ क्रिटिसिज्म पे भी आया है, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि 10,000 आवर रूल। ये क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो 10,000 आवर रूल है ये ओवर सिंप्लीफाई कर देता है सक्सेस को, यानी कि कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, एनीबडी कैन बी सक्सेसफुल विद द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज 10,000 आवर रूल। लेकिन इस चीज़ को एम्पारिकली सपोर्ट या कोई टेस्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं कि अगर कोई बंदा 10,000 आवर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस ये भी मैटर करती है, इसको इग्नोर किया गया है। इंडिविजुअल का अपना इनेट टैलेंट क्या है वो भी मैटर करता है, लेकिन 10,000 आवर रूल में इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया है। नंबर 2, यहाँ पे सिलेक्शन बाइस की बात की गई है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ऑथर ने बेसिकली चेरी पिक किया है कुछ सक्सेसफुल केसेस को, जैसे कि बिल गेट्स के टाइम पे कुछ ऐसे टेक एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे जिन्होंने सेम एफर्ट्स लगाई, सेम टाइम पे पैदा हुए, बट दे डू नॉट गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। तो ऐसे केसेस को जो है वो चेरी पिक करके जो है वो बुक में हाईलाइट किया गया है। जो थर्ड फैक्टर है जिस पे आर्ग्यूमेंट आया है वो ये है कि ओवर एम्फेसाइज किया गया है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइक योर कल्चरल बैकग्राउंड, लाइक योर फैमिली बैकग्राउंड, like your socio-economic conditions, like your contextual factors, they matter a lot for the success. And critics argue that there are some other factors which are downplayed by the author, like individual merit, individual talent, the personal grit of the person, because they are also critically important. तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो इस आउटलायर्स बुक में फोकस किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं बाय द ऑथर। थैंक यू।